तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से उसका यूज होता है। तो आप लोग वीडियो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसे हम लोग क्या ब्लॉक स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। एंड टाइपिकली अपीयर्स as the body of another statement and such as the if statement, for statement, while statement and etc. ये आपके क्या है कंपाउंड स्टेटमेंट के टाइप है। उसका कह रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ ब्रेसेस, यानी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअल ब्रेसेस के अंदर होते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं। एंड द इंडिविजुअल स्टेटमेंट में देमसेल्फ बी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट। उसके बाद है कि अनलाइक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट अ कंपाउंड स्टेटमेंट डज नॉट एंड विद अ सेमीकोलन, यानी जो कंपाउंड स्टेटमेंट वो बिना सेमीकोलन के एंड नहीं होगा। एंड टाइपिकली कंपाउंड स्टेटमेंट इज गिवन बिलो, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है यहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू है। ओपनिंग करली ब्रेसेस है, पाई इज इक्वल टू 3.14 सेमीकोलन, देन एरिया इज इक्वल टू पाई एस्ट्रिक रेडियस, क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला होता है। एंड सेमीकोलन यहाँ पे आपका क्लोजिंग करली ब्रेसेस। और यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये एग्जांपल है, और जो कि इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करेंगे इंट मेन, उसके बाद वॉइड मैन, पाई और एरिया एंड रेडियस, इन तीनों का वैल्यू पॉइंट में रहेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इसे फ्लोट डेटा टाइप में रखा। देन सेमीकोलन, उसके बाद CLR, उसके बाद प्रिंटफ इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, एंड SCNF में हम %f एड्रेस ऑफ रेडियस देंगे। एंड ओपनिंग करली ब्रेसेस, यहाँ पे हम लोग असाइन करेंगे पाई के वैल्यू को, जिसका वैल्यू होता है 3.14, एंड एरिया के फॉर्मूला को भी हम लोग असाइन करेंगे पाई इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई एस्ट्रिक रेडियस एंड देन क्लोजिंग करली ब्रेसेस। उसके बाद हम लोग प्रिंटफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू %f एंड एरिया दे देंगे, और गेट ch रिटर्न 0 करके हम लोग इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। और जैसे इस प्रोग्राम को आप लोग रन करेंगे तो आपके पास इंटरफेस आएगा जिसमें इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल होगा। रेडियस ऑफ सर्कल को आप लोग जैसे इंटर करेंगे तो आपका एरिया फाइंड होके निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं उसके बाद क्या है फ्रेंड। उसके बाद आपका है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं। कह रहा है कि अ सिलेक्शन स्टेटमेंट, तो फ्रेंड जिसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, तो उसमें कह रहा है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट सेलेक्ट्स अमंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन। और उसमें है कि मूविंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस लाइन टू अनदर। एंड उसके बाद है कंडीशनल स्टेटमेंट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इंटीजर एक्सप्रेशन। एंड सी लैंग्वेज सपोर्ट टू कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी आपका जो सी लैंग्वेज है वो दो प्रकार के स्टेटमेंट को असाइन करता है, जिसमें इफ है और उसके बाद स्विच है। तो इफ स्टेटमेंट के बारे में हम जानेंगे कि द इफ स्टेटमेंट में बी इंप्लीमेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड इल्स इफ लेडर, यानी इतने प्रकार के इफ के कंडीशन हैं जिनको हम लोग बारी बारी से अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।